चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज से मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ। आज से हम लोग फिजिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पर डे एक वीडियो आएगा और कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 मंथ में पूरे होल ऑफ फिजिक्स को 6-7 चैप्टर जो भी है उसको खत्म कर लिया जाए। उससे पहले चलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे और अपने चैनल द लाइफ क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में कुछ बात की हुई थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप पिछले हमारी सीरीज के 2 वीडियो आ चुके हैं, आपको इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियो आपको 11 से 12 के बीच में आपको इस चैनल पे अपलोड मिलेंगे। पिछले दो वीडियो नहीं देखे हुए हैं, ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि जाकर दो वीडियो पहले देख ले तो ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में जिसमें हम बात किए थे, मुख्य रूप से बात किए थे तो दर्पण के बारे में एवं प्रतिबिंब के बारे में कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। बाय द वे थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसको कवर करते चलते हैं। हम लोग देखे हुए थे पिछले वीडियो में कि आपका जो प्रतिबिंब होता है इसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं और प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। आपको मैं बताया था कि जो वास्तविक किरणों कटान से बनेगी उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और जो काल्पनिक किरणों कटान से बनेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगी, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज के नाम से भी जाना जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज कहते हैं। देखिए अभी हम लोग बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी आदमी हो तो उसका कोई गुण और अवगुण होता है। तो हम लोग प्रश्न सेपरेट आपका एक बार में आपका वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता देख लेते हैं और एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता को देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है सदैव उल्टा बनता है। तो वही लिखा गया है कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब है यदि वस्तु का नाम A और B होगा तो प्रतिबिंब नीचे A बनेगा और B बनेगा। मतलब वस्तु अगर ऐसे है तो प्रतिबिंब का निर्माण ऐसे हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यह एक वस्तु है और यह उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु को अगर ऐसे रखे हुए हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण ऐसे होगा। कैसे बोल रहे हैं, अगर वस्तु ऐसे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब का निर्माण ऐसे होगा। तो इसका सर ऊपर है तो इसका सर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आपका कि यह प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटान से बनती है। आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण वास्तव में होता है तो वास्तविक किरणों के कटान से होता है। देखिए आगे है, आपको इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक की इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और दूसरा यह हमेशा उल्टा बनता है, इसको कभी भुलाइएगा नहीं। देखिए अभी जो आप अपने मोबाइल में मेरा इमेज यानी मेरा प्रतिबिंब रूपी वीडियो को देख रहे हैं वो भी आपको एक वास्तविक प्रतिबिंब, ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब। हम लोग फिल्म वगैरह देखने जाते हैं थिएटर वगैरह में या हॉल वगैरह में, तो जो हमको प्रतिबिंब या जो हमको फोटो पर्दे पर दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। देखिए यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, मतलब कि यदि वस्तु ऐसे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी ऐसे बनेगा। मतलब इसका सर ऊपर है तो इसका भी सर ऊपर होगा, पैर नीचे है तो इसका भी पैर नीचे होगा। वही लिखा हुआ है कि काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता के 1 नंबर पॉइंट में कि यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। मतलब यदि वस्तु A B है तो प्रतिबिंब का निर्माण भी A B होगा। अभी हम लोग इस बात पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, इसकी बात करें कैसा बनेगा। देखिए ये वाला पॉइंट हमको हो गया है। अगला पॉइंट है यह प्रतिबिंब काल्पनिक किरणों के कटान से बनती है। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगी जो आपकी बनेगी तो काल्पनिक किरणों के कटान से यानी डॉट लाइन से, यानी ये सच में नहीं मिलती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है, यह मिलती हुई मालूम होती है। तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे आप कहते हैं इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जो ये प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त, सॉरी माफ कीजिएगा, लिखा हुआ है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त
किया जाता है। यह हुआ आपके प्रतिबिंब के बारे में मुख्य रूप से मुख्य बिंदु को जो बारे में हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया। और प्रतिबिंब के बारे में कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपका जवाब दूं। देखिए इन सभी का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर ने करता है कि आपको बोल देगा फ्री ऑफ कॉस्ट और जाकर वहां पर तो आपको परचेज करना पड़ेगा। नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका स्टडी मटेरियल चैप्टर बाय चैप्टर आपको टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब मैंने अभी तक जितना पढ़ाया हम लोग सब उसको अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर वहां से डाउनलोड उसको कर सकते हैं। देखिए हमने प्रतिबिंब के बारे में बात तो कर लिया है, लेकिन अभी प्रतिबिंब हम लोग बनाना सीखेंगे। तो अभी हम लोग पहले चलते हैं समतल दर्पण के पास, बाद में गोले दर्पण में दोनों जाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जो भी 12, 13 या 8, 9 प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग बनाएंगे। पहले समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा और कैसे कैसे उसका निर्माण होता है। देखिए समतल दर्पण का बात कर रहा है तो हम आपको बताया था कि समतल दर्पण जो आपके घर में कैजुअल आपका जो क्या बोलते हैं जो चेहरे देखने के लिए या फेस देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग आप या हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है यानी प्लेन होता है उसे क्या कहते हैं, तो समतल दर्पण कहते हैं। हमने कंसीडर कर लिया कि एक XY समतल दर्पण है। क्या है, तो XY एक समतल दर्पण है और इसमें मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी U है और यहां पर मतलब कि दर्पण से आपका यहाँ जहाँ वस्तु रखा गया है वहां की दूरी क्या है, U है। मान लीजिए यह वस्तु रखा गया है, वस्तु का नाम रख देते हैं A और S, मतलब वस्तु का सर का नाम A है और पैर का नाम S है। तो देखिए आपको हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में कि प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो कम से कम 2 किरणों के कटान से होगा। तो 2 किरण हम लेते हैं, एक किरण को हम समतल दर्पण पर लंबवत ले आते हैं। कैसे बोले हैं कि एक किरण को समतल दर्पण पर लंबवत आपतित कराते हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि यदि किसी समतल सतह पर लंबवत आपतित होगा तो परावर्तन भी कैसी हो जाएगी, तो लंबवत हो जाएगी। क्या बताए थे कि यदि किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन हो जाएगी लंबवत ही परिवर्तन हो जाएगी। देखिए आपको पिछले वीडियो में कुछ बताए हुए थे। चलिए देखते हैं आप लोग क्वेश्चन को बता पाते हैं या आप लोग क्वेश्चन को बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। देख लेते हैं कि आपको बताए थे कि यदि किसी समतल दर्पण पर किरण लंबवत आपतित हो तो कोण I का मान कितना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ जी कि कोण I का मान क्या होगा यदि प्रकाश की किरण समतल सतह पर यानी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है तो आपतन कोण का मान यानी कोण I का मान क्या होगा। देखिए यह लंबवत आपतित हुई है इसलिए परावर्तन की घटना भी लंबवत ही हो गई है। यह तो हुआ एक किरण, लेकिन एक किरण से प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा, एक किरण और लेना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस किरण को यहाँ पर दर्पण पर लेते हैं तो हम पढ़े हुए हैं परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी सतह पर जितना कोण से कोई किरण आता है उतना कोण से किरण क्या होता है, वापस लौटता है। मान लीजिए यह थीटा डिग्री के कोण से आ रहा है तो थीटा के कोण से ही वापस चला जाएगा। देखिए हम तो आपको बोलिएगा कि भैया आप तो सर बताए थे कि कम से कम 2 किरण को मिलना चाहिए, कहाँ मिला, मिलेगा तो ना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। सही बोल रहे हैं भाई, मिलेगा तो ना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। हम इस किरण को इधर कितना भी बढ़ा ले, इस किरण को इधर कितना भी बढ़ा ले, इस किरण को इधर कितना भी बढ़ाएंगे, इस किरण को इधर कितना भी बढ़ा ले, यह किरण कहीं मिलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। भाई होता है लेकिन इसके सामने कटने वाला ही कहीं नहीं है। तो इसको हम डॉट लाइन से, कैसी लाइन से, डॉट लाइन से, सपना वाला लाइन से पीछे बढ़ाएंगे तो देखिएगा ये जरूर कहीं ना कहीं कटा ना भाई। यहाँ पर यह कट गया। तो देखिए यहाँ पर जो कटा
तो एक चीज देखिए, इसका भी सर ऊपर था और पैर नीचे भी है, इसलिए सर का नाम इसका ए डैश और पैर का नाम एस डैश रख देते हैं। एक चीज आपको और देखने को मिलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको लगभग यहाँ के बराबर ही दिखाई दे रही है। देखिए क्या बोले, एक हमने वस्तु लिया, वस्तु के सर से पहले एक किरण लिया और समतल दर्पण पर लंबवत आपतित करा दिया। यदि कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका परिवर्तन भी लंबवत ही हो जाता है, तो इसका लंबवत परिवर्तन हो गया। एक किरण लिए थीटा डिग्री से समतल दर्पण पर आपतित हो रही है और थीटा डिग्री क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। यह दोनों किरण को कितना भी बनाएंगे तो मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसे डॉट लाइन से, सपना वाला लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाया तो इस बिंदु पर मिला, तो यहाँ पर प्रतिबिंब ए डैश और एस डैश का निर्माण हुआ। बस समतल दर्पण द्वारा इसी सिचुएशन का प्रतिबिंब निर्माण होता है। चाहे आप वस्तु यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे कहीं भी रखिए, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा ही बनेगा। देखिए वस्तु ऐसे रखा हुआ था, ऐसे है वस्तु, तो प्रतिबिंब कैसे बना है, ऐसे बना है। आपको दिखाई नहीं दिया और फिर से देखिए, यदि वस्तु ऐसे रखा हुआ तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे समतल दर्पण के प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं लिखी हुई है। ये विशेषता कुछ अपने से नहीं लिखे हुए, जो इस प्रतिबिंब में दिख रहा है वह उसमें लिखे हुए हैं। आपको हम बार बार कहते हैं फिजिक्स में कि जो दिखता है वही होगा, मतलब जो नाम होगा वही काम होगा। देख लीजिए हुआ, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऐसे प्रतिबिंब रखे हैं तो ऐसे बना है, अगर सांचों के लाइन से बना है कि सपना वाला लाइन से बना है, तो हुआ सपना वाला लाइन से बना है। इसलिए जब कैसा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए आपको यहाँ हम लिखवाए भी हैं, बताएं अभी जस्ट कि यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। यदि सपना वाला लाइन से मिला है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया है। तो पहला विशेषता हमेशा काल्पनिक होगा, मतलब जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, हमेशा काल्पनिक होगा एवं क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। मतलब वस्तु अगर ऐसे है तो प्रतिबिंब भी ऐसे बनेगा, और वस्तु को पलट कर ऐसे रख दे तो प्रतिबिंब भी पलट कर ही बनेगा। ठीक, तो वही लिखा गया है कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। काल्पनिक कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, यह सपना वाला लाइन से मिला है, इसे क्या बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। एवं कैसा बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है, तो सीधा बनता है। देखिए आगे है आपका वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि वस्तु अगर यहाँ पर मान लेते हैं 1 मीटर का है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा देख कर कि प्रतिबिंब कितना होगा, तो 1 मीटर का होगा। हम क्या बोले हैं, मान लेते हैं कि एस जो वस्तु है 1 मीटर का है, तो प्रतिबिंब का निर्माण कितना होगा, लगभग 1 मीटर का है। तो वही लिखा गया है कि जो वस्तु होगा और प्रतिबिंब होगा उसका आकार यानी साइज दोनों का बराबर होगा। यानी ये वो 10 फीट का कोई आदमी जाकर समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है, उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो 10 फीट का बनेगा। ठीक, अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है आपका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण के आगे होगा। मतलब इसको अगर हम जितना आगे बढ़ाते जाएंगे प्रतिबिंब उतना पीछे बढ़ते जाएगा। मतलब यहाँ से जितना इसका डिस्टेंस रहेगा वहां से इसका इतना डिस्टेंस रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रतिबिंब की विशेषता का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। कैसा रूप से, तो पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप का मतलब क्या होता है, अभी समझते हैं। पहले आपको एक चीज देते हैं, एक्सपेरिमेंट देते हैं कि आप घर पर जाइएगा, यदि आपको कमर से ऊपर का कोई आईना हो तो उसमें जाइएगा, तो उसमें कुछ कीजिएगा। करना क्या है, करना कुछ नहीं, फोड़ना होना नहीं है, करना है कुछ सामने खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के बाद आपको अपना राइट हाथ से दाहिना कान छूना है। तो देखिएगा आपका प्रतिबिंब अपने बायां हाथ से बायां कान को छू रहा होगा। एक और बात, यदि आप हाथ से इस गाल पर थप्पड़ मारते हैं तो प्रतिबिंब में आपका इस गाल पर इस हाथ से थप्पड़ मारता हुआ दिखाई देगा। तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो पार्श्व रूप से उल्टा बोलते हैं। यहाँ मैं आपको लिख भी दिया हूँ कि पार्श्व परिवर्तन को इंग्लिश में लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। और इसका परिभाषा अगर पूछे तो बोलिएगा
कि वस्तु एवं, यहाँ लिखा हुआ है कि वस्तु एवं प्रतिबिंब के दाहिना उठाएगा तो बायां उठाएगा, अब बायां उठाएगा तो दाहिना उठाएगा। मतलब यदि प्रतिबिंब में दाहिना हाथ उठा होगा तो वस्तु कौन उठा होगा, तो बायां हाथ उठा होगा। मतलब पार्श्व परिवर्तन वस्तु तथा प्रतिबिंब के दाएं एवं बाएं भाग के आपस में परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ सीधा सीधी हुआ कि अगर कोई आदमी दाहिना हाथ समतल सामने उठाता है तो उसका प्रतिबिंब बायां उठाएगा, यदि कोई आदमी बायां उठाता है तो कौन उठाएगा, दाहिना उठाएगा। मतलब यही प्रतिबिंब के दाएं एवं बाएं में परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं, तो पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिए एक दूसरी एग्जाम्पल समझते हैं। आप अगर चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपके घर में अगर आईना होगा तो, और छोटा आईना भी होगा तो आप गाल वगैरह छू के प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बार बार देखते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्यों लिखा हुआ है, आज समझ लेते हैं। देखिए अगर हम समतल रेखा के सामने r को सीधा लिखेंगे तो आपको प्रतिबिंब में r उल्टा दिखाई देगा। आप एक चीज हमेशा देखते हुएगा, लेकिन शायद आप लोग को समझ में आता हो या नहीं आता हो, शायद नहीं आता होगा, आता हो बहुत बढ़िया बात है। देखिए अगर जिनको नहीं आता है टेंशन में आते हैं, आप समझ लीजिएगा। देखिएगा किसी भी एम्बुलेंस पर क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एम्बुलेंस पर आपका एम्बुलेंस जो लिखा होता है सीधा नहीं लिखा होता है। एम्बुलेंस कैसा, तो उल्टा लिखा होता है। देखिएगा ऐसे लिखा होता है AMBULANCE, ये सीधा नहीं लिखा बल्कि उल्टा लिखा होता है। हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, ए भाई एम्बुलेंस तो लिखा है एम्बुलेंस पर ठीक है, लेकिन ये सीधा नहीं लिखा उल्टा क्या लिखा है, हम कैसे इसको पढ़ेंगे। तो देखिए होगा कि एम्बुलेंस आपका एक क्या बोलते हैं इमरजेंसी गाड़ी होता है, उसमें आपका इमरजेंसी केस वाला लोग रहता है। बताइए यदि एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस सीधा लिख देंगे तो उसमें तक आदमी नहीं मर जाएगा, ये हम भी सोचते हैं और आप भी सोच रहे होंगे अभी, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। देखिए क्या सोच रहे हैं इस बात पे, इस बात में क्या कंसेप्ट है कि यह जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है ना, ये हम लोगों के लिए नहीं बल्कि जो रोड पर गाड़ी वगैरह चलती है उन लोगों के लिए रहता है। उन लोगों के लिए कह रहा रहता है तो इसलिए रहता है क्योंकि आपका अगर वो शीशा के भीतर देखे ना तो उसमें एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। और ना विश्वास होगा तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग काम क्या कीजिएगा, यही काम कीजिएगा कि आप लोग कभी गाड़ी में अंदर बैठे हुए आगे वाला सीट पर तो देखिएगा एम्बुलेंस आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा। देखिए आज का यह फिजिक्स के वीडियो सीरीज का यह तीसरा वीडियो था। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद रोज एक एक वीडियो 11 से 12 के बीच में आप लोगों के लिए आ जाएगा। हम लोग टारगेट करते हैं, टारगेट फिजिक्स करके हम लोग का यह आपका क्या बोलते हैं यह सीरीज चलेगा, टारगेट फिजिक्स, टारगेट फिजिक्स, टारगेट फिजिक्स इन 30 डेज। कोशिश करेंगे कि आज का तारीख है तो तारीख को आप लोग ध्यान रखिएगा। आज तारीख हो गया आपका 16 सितंबर 2020 है। तो आज से ठीक एक महीना बाद यानी 6 आपको जो अक्टूबर आएगा, 16 अक्टूबर जो आएगा उसमें हम लोग पूरे फिजिक्स को खत्म कर दिए रहेंगे। देखिए टेलीग्राम ग्रुप में एक दो बच्चे का मैसेज आया था, उसका मैं जवाब देता हूँ। कोई अर्णव कुमार था, उसने कुछ पूछा था कि सर कि आप बायो क्लास कब से स्टार्ट करेंगे। सर हम लोग कोशिश में है, हमारी टीम पूरी कोशिश में है कि 2 या 3 रोज तो नहीं, नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से शायद बायो क्लास स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम लोग आज जो बैच स्टार्ट किए हैं टारगेट फिजिक्स इन 30 डे, इसको हम लोग ऐसे नहीं कि आपको आएंगे और लॉन्ग पढ़ा के जाएंगे, नहीं, छोटा टॉपिक बाय टॉपिक समझते चलेंगे, एकदम बढ़िया समझ चलेंगे। और आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको नोट्स पर डे उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, यह मेरा वादा है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हुआ तो आप जाइए अबाउट सेक्शन में, हम लोग का कॉन्टेक्ट लिस्ट दिया हुआ है, नंबर पर कॉल कीजिए, फ्री में नहीं मिल रहा है। चलिए बातों को खत्म करते हैं, यहाँ तक आप वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और चलिए जाते एक काम तो कर दीजिए भाई, लाइक वाला बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे वाला जो सीरीज हो जो हम लोग कर रहे हैं टारगेट फिजिक्स, जो टारगेट फिजिक्स कर रहे हैं
30 दिन का तुम्हें टारगेट फिक्स किया है, 30 दिन का तुम्हें टारगेट फिजिक्स वादा करता हूं भाई, 30 दिन टारगेट फिजिक्स इन 30 डेज खत्म करूंगा, 30 दिन के अंदर खत्म करूंगा फिजिक्स को। आज कितना तारीख हुआ? 16 सितंबर, 16 अक्टूबर को लास्ट फिजिक्स क्लास होगा। या आज का बैच का नाम हम लोग देते हैं अपने बैच का टारगेट फिजिक्स इन 30 डेज। तो आपके जितने मित्र हैं उनको यह वीडियो शेयर कीजिए या यह प्लेलिस्ट का वीडियो शेयर कीजिए। यहाँ तक देखिए आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।